हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्लीपर डेंसिटी क्या है तो इन्हीं चीज़ को हम समझने वाले हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल टेक्निकल स्टडी टिप है रेलवे इंजीनियरिंग 15 वीडियो अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर रेलवे इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट उसमें जाकर आप सर्च करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मैंने रेलवे ट्रैक पे जाके प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किए हैं, बहुत सारे वीडियो बहुत सारे पैरामीटर्स को वहाँ पे एक्सप्लेन किए, जैसे रेल क्या है, स्लीपर क्या है, ब्लास्ट क्या है और रेलवे ट्रैक का जो जितना ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है उस सारे पैरामीटर्स को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। ठीक है रे दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम स्लीपर डेंसिटी क्या है इन चीज़ को समझने वाले हैं और इसको कैलकुलेशन करके आपको दिखाने वाले हैं कि रेल में कोई रेलवे ट्रैक में कितना नंबर ऑफ स्लीपर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो। दोस्तों मेरा टॉपिक है स्लीपर डेंसिटी। इसका डिफिनीसन आइए आपको समझा देते हैं। इसका डिफिनीसन क्या है दोस्तों? द नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ इज नोन एज स्लीपर डेंसिटी। दोस्तों ये डिफिनीशन से हमें क्या समझ में आता है? दोस्तों हमारा जो रेल का लेंथ है, ठीक है, उसमें कितना नंबर ऑफ स्लीपर आया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्लीपर डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आप डिफिनीशन में पढ़ के आप बताते हैं। द नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ इज नॉन एज स्लीपर डेंसिटी। दोस्तों हमारा जो नंबर ऑफ स्लीपर है, एक रेल का जो सेक्शन है, ठीक, एक रेल का जो लेंथ है उसमें कितना नंबर ऑफ स्लीपर आया है दोस्तों, उसे हम क्या बोलेंगे? स्लीपर डेंसिटी। इसे it is denoted by m plus x और n प्लस एक्स। स्लीपर डेंसिटी को हम जनरली m प्लस एक्स और n प्लस एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए m प्लस एक्स और n प्लस एक्स ये इसी फार्मूला के आधार पे, ठीक है, यही दोनों फार्मूला के आधार पे इसी पे हम नंबर ऑफ स्लीपर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी क्या है, कुछ समझ लेने बात है। ये आप जब समझ जाओगे अच्छे से, ये निकाल लोगे तभी आप नंबर ऑफ स्लीपर निकाल सकते हो। ये इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप पुट करोगे तो इसमें नंबर ऑफ स्लीपर आप निकाल सकते हो। ये जो इसका जो वैल्यू का कैलकुलेशन करके आप जो निकालोगे डाटा, वही आपका नंबर ऑफ स्लीपर होगा। आइए इस चीज़ को आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें यम हम जानते हैं क्या है, इसके बाद यक्स जानेंगे क्या है। दोस्तों यम का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ रेल। ठीक है दोस्तों, लेंथ ऑफ रेल इन मीटर। यक्स क्या है? वेरिएबल है। यक्स क्या है? एक वेरिएबल वैल्यू है। क्या है? वेरिएबल वैल्यू है। दोस्तों ये जो वेरिएबल वैल्यू है, इससे आप कितने रेंज से कितने रेंज तक ले सकते हैं? तो दोस्तों इसे नॉर्मली 3 to 7 इतने रेंज तक, 3 से लेके 7 तक का रेंज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वेरिएबल का रेंज है 3 to 7, ये किन किन पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस जगह पे, किस सिचुएशन में आप 3 ले सकते हो। रेलवे का जो स्लीपर का जो आप डिज़ाइन कर रहे हो और उसका नंबर ऑफ स्लीपर कैलकुलेशन कर रहे हो, तो किस समय में, किस सिचुएशन में आप 3 से 3 ले सकते हो, किस सिचुएशन में आप 7 ले सकते हो, किस सिचुएशन में आप 5 ले सकते हो, उसके ऊपर भी कुछ समझ लेना बात है। देखिए आपको बताते हैं ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। वेरिएबल डिपेंड ऑन, एक ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सम पॉइंट्स, कि कुछ पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक में क्या हो गया, एक में क्या है? एक्सल लोड। दूसरा क्या है? ब्लास्ट टाइप। तीसरा क्या है? स्लीपर मटेरियल। चौथा क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन। पांचवा क्या है? टोपोग्राफी। छठा क्या है? टाइप्स ऑफ गेज। तो दोस्तों देखिए
ये हमारा जो x का जो वैल्यू है वो इन सारे पॉइंट पे, इन 6 पॉइंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। हाँ दोस्तों, ये 6 पॉइंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो पॉइंट क्या है, एक्सेल लोड। दोस्तों हमारा जो ट्रेन मूव करेगा, उसका ट्रेन का जो चक्का होता है वो रेलवे का जो रेल होता है उस पर कितना लोड लगा रहा है, स्लीपर पर कितना लोड लगा सकता है, तो उसके आधार पे भी हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को लेंगे। और दूसरा क्या है, ब्लास्ट टाइप। हम स्लीपर के अंदर से हम जो ब्लास्ट डालते हैं वो किस तरह का ब्लास्ट है, यानी कि मोरम ब्लास्ट है, ठीक है, स्टोन ग्रेवल ब्लास्ट है, किस तरह का ब्लास्ट है। और तीसरा पॉइंट है स्लीपर मटेरियल। हम जो स्लीपर का डिज़ाइन करने वाले हैं, हम जो स्लीपर उसमें डालने वाले हैं वो किस तरह का स्लीपर है, आरसीसी का स्लीपर है, पीसीसी का है या स्टील का स्लीपर है, इन सारे पॉइंट पर डिपेंड करता है। और चौथा पॉइंट क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। जो हमारा जिस स्लीपर को हम नंबर ऑफ कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस ट्रेन पे, यानी कि ट्रेन उस पर मूव करेगा, वो सुपर फास्ट है या लोकल ट्रेन है या किस तरह का वैगन वाला ट्रेन है, लोकोमोटिव ट्रेन है, किस तरह का ट्रेन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ टोपोग्राफी हो गया, वहाँ पे लैंड किस तरह का है, माउंटेन है, हिली है, टेरेन है, क्या चीज़ का लैंड है, लैंड किस तरह का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और छठा पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ गेज। वहाँ पे गेज किस तरह का गेज है, रेलवे का जो गेज है वो ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, किस तरह का गेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे पॉइंट पर डिपेंड करके यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, तो आपको पता चल गया एक्स वेरिएबल इस पॉइंट पे डिपेंड करता है। और देखिए यम जो है लेंथ ऑफ रेल मीटर, लेंथ रेल का जो लेंथ है वो कितने हम ले सकते हैं, वैसे आपको पता है हमारा जो नॉर्मली जो गेज होता है वो 3 प्रकार का गेज होता है। एक क्या है, ब्रॉड गेज, दूसरा क्या है, मीटर गेज, तीसरा क्या है, नैरो गेज। ठीक है दोस्तों, आइए आपको बताते हैं हमारा जनरली रेल का जो सेक्शन होता है वो किस तरह का होता है। आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए जनरली जो रेल का जो सेक्शन होता है गाइज, इस तरह का, सॉरी इस तरह से हो जाता है। और इन दोनों का डिस्टेंस को क्या बोलोगे, रेल गेज। ठीक है दोस्तों, और रेल का जो लेंथ होता है किस तरह से होता है, थ्रू आउट इस तरह से गया होता है। ठीक है, रहता है ना गाइज, इस तरह से गया रहता है। दोस्तों ये जो रेल है, देखिए मान लो हमें पता है रेल का गेज होता है वो 3 प्रकार का गेज होता है। एक क्या होता है, ब्रॉड गेज, दूसरा क्या है, मीटर गेज, तीसरा क्या है, नैरो गेज। दोस्तों ब्रॉड गेज है, ठीक है दोस्तों, ब्रॉड गेज है वो सिंगल रेल लेंथ, यानी कि एक रेल का लेंथ का जो टुकड़ा होता है, एक पीस होता है, शॉर्टेन लेंथ का होता है, वो कितना लेंथ होता है, 12.8 मीटर। इसे नॉर्मली आप 13 मीटर भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, और हमारा मीटर गेज और नैरो गेज इसका लेंथ कितना होता है, 11.8 मीटर होता है। इसे आप 12 मीटर भी बोल सकते हो। तो गाइज आपको पता चल गया, ये हमारा यम है, यम लेंथ ऑफ रेल इन मीटर, वो किस तरह का गेज के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो, स्लीपर किस तरह का गेज के लिए स्लीपर आप निकाल लो। जैसे मैं ब्रॉड गेज के लिए निकाल रहा हूँ तो मैं इसका लेंथ कितना लूँगा, 13 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे लेंथ ऑफ रेल कितना हो गया, 13 मीटर हो गया। तो चलिए इस फार्मूला पे हम वैल्यू को पुट करते हैं, यम प्लस यक्स। दोस्तों यम कितना है हमारा, हम अभी ब्रॉड गेज के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो 13 हो गया, और यक्स कितना लेना है गाइज। तो दोस्तों आपको जनरली बता देते हैं, जब हम ब्रॉड गेज के लिए डिज़ाइन करते हैं तो जो हमारा वैल्यू होता है, आपको पता है ब्रॉड गेज किस सिचुएशन में डालते हैं, जहाँ पे रेलवे का स्पीड मैक्सिमम होता है, ओवरलोड, यानी कि बड़ी बड़ी हैवी ट्रेन, बहुत हैवी ट्रेन हो गया, हैवी वैगन हो गया, जो मालगाड़ी बोलते हैं हम लोग, वो मूव कर सकता है ब्रॉड गेज में। ठीक है गाइज, और साथ ही साथ स्पीड ऑफ ट्रेन मैक्सिमम होता है। ठीक है, एक्सल लोड भी उस पर मैक्सिमम आता है। और गेज होता है, टाइप ऑफ गेज होता है, वो किस तरह का ब्रॉड गेज है, तो उस कंडीशन हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। 13 और 5 का जोड़ कितना होगा, 18 होगा। ठीक है गाइज, 18 क्या है, नंबर ऑफ
स्लीपर हो गया। दोस्तों हमें इससे क्या पता लगा, जब हम ब्रॉड गेज के लिए डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, ब्रॉड गेज के लिए नॉर्मली डिज़ाइन करते हैं, उसमें कितना स्लीपर लगेगा, 18 नंबर ऑफ स्लीपर लगेगा पर रेल लेंथ। यानी कि ये रेल का लेंथ कितना है, मान लो यहाँ तक मान लो 12.8 है। फर्दर यहाँ पे एक मान लो कोई भी जॉइंट हो सकता है, जैसे वेल्डिंग का जॉइंट हो सकता है, नॉट बोल्ट का जॉइंट हो सकता है, फिर 12.8 हो गया। इसी तरह से रेल का सेक्शन इस तरह से थ्रू आउट गया रहता है ना। अब यहाँ पे भी जॉइंट होगा, ये कितना है 12.8 है, यहाँ पे भी ये 12.8 है। तो ये इसका बीच में जो स्लीपर लगेगा कितना लगेगा, 18 नंबर ऑफ स्लीपर बीच में लगेगा। और इस स्लीपर किस तरह से प्लेस करते हैं गाइज, देखिए इसको आप क्या करिएगा, इसका जो सेंटर है ना, एक स्लीपर मान लो इसका जो मान लो ये स्लीपर है, 2 स्लीपर है, और मान लो यहाँ का इसको आप डिस्टेंस को पता चल गया गाइज कितना है 12.8 है। तो इसमें क्या करना है आपको, 18 स्लीपर इसमें हटाना है, ठीक है। तो ये कितना करोगे, इसमें जब इसका जो सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर का डिस्टेंस क्या करोगे आप, मेंटेन करके उसको प्लेस करना होगा, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल ये मान लो 50 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ भी 50 होना चाहिए, तभी तो इसका बीच का डिस्टेंस मेंटेन होगा। तो इस तरह से इसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। और गाइज मान लो मेरा जो डिज़ाइन करने का है, मीटर गेज के लिए करना है या नैरो गेज के लिए करना है, तो कब तब इस समय में क्या करेंगे, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 करेंगे, और ये 5 है तो इसको 5 रहने दीजिएगा, तो 12 5 17 हो गया, ठीक है। 17 नंबर ऑफ स्लीपर लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से निकाल सकते हो। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको बोल देगा हमें 1 किलोमीटर लेंथ के लिए निकालना है, तब उस समय में क्या करोगे दोस्तों, उस समय में आपको दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा, स्लीपर का डेंसिटी है वो कितना होगा, क्वेश्चन में देता रहता है m+5 और m+7। मान लो आपका क्वेश्चन में दिया है m+7, तो इस समय में चलिए m+7 के बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों m+7 कहाँ पे देते हैं, खासकर ये नैरो गेज हो गया, मीटर गेज हो गया, इस कंडीशन में m+7 देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो रेलवे ट्रैक होता है वो जिगजैग कंडीशन में होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लीपर देना पड़ता है, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है m+7 दिया है, तो उस समय में क्या करोगे, देखिए उसके आधार पर हम निकाल लेते हैं। जैसे आपको पता है m का मतलब हो गया ये 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 दिया है, क्वेश्चन में 7 दिया है, तो 12 7 कितना हो गया 19 हो गया। आपको पता चल गया नंबर ऑफ स्लीपर, 19 नंबर ऑफ स्लीपर हमें कितना 12 मीटर में लगा है, तो 1 मीटर में कितना लगा है, तो क्या करेंगे इसके लिए 19 डिवाइडेड बाई 12 करोगे, कितना होगा 19 डिवाइड, चलिए इस कैलकुलेटर की मदद से करते हैं, 19 डिवाइडेड बाई 12 करोगे कितना होगा 1.1583 नंबर ऑफ स्लीपर आएगा। दोस्तों हमें पता चला क्या 12 मीटर लेंथ में 19 स्लीपर आया है, तो 1 मीटर लेंथ में कितना आया है 1.583 नंबर ऑफ स्लीपर आया है। तो दोस्तों ये हमारा किलोमीटर में है, इसको हम मीटर में ले जाएंगे तो 1000 मीटर होगा, और इस संख्या को क्या करेंगे 1.583 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, इसको करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, तो दोस्तों कितना होगा 1583। इसे नॉर्मली आप 1585 नंबर ऑफ स्लीपर भी बोल सकते हो। इसको डेसिमल में लेना नहीं है इसको, ठीक है, पॉइंट में वैल्यू इसको नहीं लेना है। तो गाइस इस तरह से आप स्लीपर डेंसिटी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ स्लीपर कितना लगेगा, कोई भी ट्रैक में सर्टेन वैल्यू दिया रहेगा, उसके वैल्यू के आधार पे आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये जो यन का जो वैल्यू है डिपेंड किसके ऊपर करता है, किस तरह का रेल है, जैसे ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है। ब्रॉड गेज है तो आप 12.8 लेना है, उसे टॉलरेंस करके आप 13 मीटर भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा यक्स है वो वेरिएबल है, ठीक है दोस्तों। वेरिएबल किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, इन चारों पॉइंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। और जनरली हमें जो यक्स का वैल्यू लेना है वो कितना लेना है 5 लेना है। और कभी कभार आपको क्वेश्चन में बोल देगा 7 लेना है, तभी आप 7 लीजिएगा, नहीं तो आप 5 लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में